भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर के जीवन में शांति और सदाचार का मार्ग अपना रहे थे। लेकिन एक गांव के पास एक चोर रहता था जिसका नाम था कलीन। कलीन अपने दुष्कर्मों के कारण पूरे गांव में कुख्यात हो चुका था। वो हर रात चोरी करता था और गांव वालों को बहुत परेशान करता था, लेकिन किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। कलीन ने भी भगवान बुद्ध के बारे में सुना और सोचा कि वह भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। हालांकि इसका इरादा कुछ सीखने का नहीं था, बल्कि वह देखना चाहता था कि क्या बुद्ध उसकी चोरियों के बारे में जानते हैं और वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एक दिन कलीन ने योजना बनाई कि वह भगवान बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वह एक भेष बदल करके बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप महान शिक्षक हैं और आपने अनेकों को सही मार्ग दिखाया है। मैं भी जीवन में शांति और सत्य के खोज में हूँ। कृपया मुझे सच्चे मार्ग का उपदेश दे। बुद्ध ने उसकी बातों को सुन करके शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही शांति और सुख प्राप्त होता है। यदि तुम सच्चाई और अहिंसा के मार्ग को अपनाओगे तो तुम्हें अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त होगा। कलीन ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन उसने अपनी पहचान को छुपाए रखा। अपनी योजना के अनुसार उसने और भी सवाल पूछा। उसने सोचा कि बुद्ध शायद उसकी असली पहचान जानने में असफल हो गए हैं। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गया भगवान, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है जो पूरी तरीके से गलत हो, जैसे कि वह चोरी करता है, दूसरों को कष्ट देता है, तो क्या वो व्यक्ति कभी सुधर सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर व्यक्ति के पास सुधार का अवसर होता है, चाहे उसने कितने भी गलत काम किए हों। अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की ये बातें कलीन के मन के गहराई में उतर गई। उसने सोचा कि बुद्ध उसकी असली पहचान के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी उनकी बातें इतनी सच्ची और प्रभावी क्यों हैं? उसे एहसास हुआ कि शायद वह जीवन में गलत मार्ग पर चल रहा है और अब समय आ गया है कि वह बदल जाए। अचानक कलीन ने भगवान बुद्ध के सामने अपनी असली पहचान स्वीकार कर ली। उसने कहा, हे भगवान, मैं वही चोर हूँ जिसने गांव वालों को इतना दुख दिया है। मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं और अब मुझे अपनी भूलों का एहसास हो रहा है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और सुधार की राह पर चलने का संकल्प लेता हूँ। बुद्ध ने कलीन की ओर प्रेम से देखा और कहा, सुधार का मार्ग कभी भी देर से नहीं आता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपनी गलतियों को समझ लिया है और अब तुम उन्हें सुधारने के लिए तैयार हो। यही सही समय है जब तुम नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। बुद्ध ने कलीन को समझाया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से बुरा नहीं होता है। हर इंसान के भीतर अच्छाई का बीज होता है जिसे सिर्फ जगाने की जरूरत होती है। उन्होंने कलीन से कहा, वह अपनी चोरी की आदत छोड़ दे और गांव वालों की मदद का संकल्प ले। जब गांव वालों को यह पता चला कि कलीन ने भगवान बुद्ध से शिक्षा लेकर के अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है, तो वो हैरान रह गए। पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चोर बदल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कलीन के व्यवहार में परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। कलीन अब चोरी नहीं करता था, बल्कि उसने गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया था। वह उनके साथ खेती करता था, जरूरतमंदों की सहायता करता था और गांव में शांति का वातावरण बनाने में मदद करता था। गांव वाले भी उसे माफ कर चुके थे क्योंकि वह सुधर चुका था और सच्चाई के मार्ग पर चलता था। कलीन ने अपना सारा जीवन अब लोगों की सेवा और शांति के मार्ग पर बिताया। वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करता और दूसरों को भी सच्चाई, अहिंसा और सदाचार का मार्ग दिखाता। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी और अब वह एक सज्जन व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगा। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर व्यक्ति को सुधार का अवसर मिलता है, चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी बुरी आदतों में क्यों ना फंसा हो। अगर वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो वो अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ इस कहानी का संदेश भी अत्यंत प्यारा है। हर व्यक्ति के भीतर एक अच्छाई का बीज होता है। जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और सुधार का संकल्प करता है, तो वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी गलतियों के लिए हमेशा दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उसे सुधार का अवसर देना चाहिए, क्योंकि सही मार्ग पर चलने का निर्णय कभी भी देरी से नहीं होता है।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।